ध्यान उपदेश जो है, जो हमारा सप्तांग योग का छठा अंग बताया है, वहां पर जो है स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म, ये ध्यान के तीन प्रकार बताए हैं। ध्यान से त्रिविधम विदुः, विद्वानों ने तीन प्रकार के ध्यान बताए हैं, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल मूर्तिमयम प्रोक्तम, स्थूल ध्यान है वो आप मूर्ति पर, अपने इष्ट देवता पर कर सकते हैं। ज्योतिष तेजोमयम यथा, और जो ज्योतिमय ध्यान है वो हमारी जो दिव्य ज्योति है, या ब्रह्म रूप ज्योति है, वो जो है वो तेजो ज्योतिमय ध्यान है, ज्योति ध्यान है। और सूक्ष्म, सूक्ष्म बिंदुमयम ब्रह्म कुंडलिनी पर देवता, जो बिंदुमय ब्रह्म है, या ये कुंडलिनी शक्ति का चिंतन, वो जो है वो सूक्ष्म ध्यान कहा है। अगर फिर 4 मार्क के लिए आपको घेरंड संहिता के अनुसार ध्यान ये पूछा जाए तो ये श्लोक आपको पहले पूरा के पूरा लिखना है, ठीक है। अब जो है स्थूल ध्यान, जो पहला, हृदय में गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान। तो ये जो 2 से लेकर 8 तक जो है वो हार्डी जी बताइए, धीरे धीरे बताइए, 4 मिनट है आपके पास। वैसे ये हुआ है, मगर जो जो एक बार पढ़ेंगे तो वो जो छूटा है वो आप कर ओके सकते मैम। हैं। अपने हृदय पर ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि वहां एक बड़ा सागर अमृत से भरा हुआ है। उसके बीच में एक द्वीप है जो रत्नों से भरा हुआ है और वहां की बालू भी रत्न चूर्णों की है। इस द्वीप में फलों से लदे अनेक वृक्ष हैं जो द्वीप की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये पुष्प द्वीप की खाइयों की भो- भांति प्रतीत होते हैं। अनेकानेक सुगंधित पुष्प, मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, स्थलपदम आदि बिखरे हुए हैं। द्वीप के कोने-कोने में इन पुष्पों की सुगंध फैली हुई है। इस द्वीप के मध्य में कल्पवृक्ष नामक पेड़ है। इसकी 4 शाखाएं चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती है। यह वृक्ष सुंदर फल फूलों से लदा हुआ है। संपूर्ण द्वीप में कोयल पक्षी की मधुर बोली एवं भ्रमर के गुंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस द्वीप में एक चबूतरा है। यह चबूतरा हीरे, नीलम आदि अनेक प्रकार के रत्नों से सजा हुआ है। पुनः कल्पना कीजिए कि उस चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इष्ट पर ध्यान कीजिए। इस इष्ट देव यदि गुरु हैं तो उनके स्वरूप को देखिए। उन्होंने शरीर में जो वस्तुएं धारण की हुई है, जैसे वस्त्र, माला इत्यादि, उन पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित कीजिए। इस विधि से विद्वान व्यक्ति अपने गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान करते हैं। अब जो आगे होगा, स्थूल ध्यान जो है वो एक मूर्ति पर ध्यान करना है। तो मूर्ति पर ध्यान करना है माने खुली आंखों से ध्यान है क्या? ये वो जो तत्व है उस पर आपको एक आलंबन है, वो स्थूल है जो आपको दिखाई दे रहा है, मगर वो जो दिखाई दे रहा है वो भी बंद आंखों से ही दिखाई दे रहा है। तो उस पर यह ध्यान करना है। अब आगे का जो ध्यान है वो ऐसे ही है, वो सहस्त्राधार चक्र में है, और उस चक्र में जाकर अपने गुरु के या स्थूल रूप पर ध्यान करना है। वहां पर जो है बीज अक्षरों का भी
आपको क्या करना है, उस पर भी ध्यान जो है केंद्रित करना है। तो वो जो सारी चीजें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए, इसके लिए किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? जो हुआ है हृदय में स्थूल ध्यान,